हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा पिछली वीडियो में हमने अलाइनमेंट पार्ट को कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग को जानने से पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड को टाइप किया है। अगर आप नंबर फॉर्मेटिंग वाले टैब में भी यहाँ पर आपको जनरल शो हो रहा होगा, अगर इसके एरो पर आप क्लिक करते हैं तो जो मैंने यहाँ पर वर्ड टाइप किए हैं वही ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं कि किसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जनरल पर क्लिक करते हैं। जनरल का यूज़ ये होता है कि इसमें आप किसी भी तरह के टेक्स्ट को, वर्ड को, डिजिट को, नंबरिंग को, किसी भी तरह का आपको कोई काम करना है तो आप जनरल के अंदर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ड टाइप करता हूँ और अगर मैं यहाँ उसके बाद कोई डिजिट भी टाइप करता हूँ, इस तरीके से जनरल में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो बस जनरल का यही यूज है कि आप इसमें किसी भी तरह के टेक्स्ट को, वर्ड को, डिजिट को, नंबरिंग को, परसेंटेज को लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन आपको जो शो हो रहा है वो हो रहा है नंबर का। नंबर का यूज बेसिकली ये होता है कि आप इसमें किसी भी तरह के नंबर को टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कई तरह के नंबर टाइप करने हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, डेसिमल में, तो आप नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको कुछ वर्ड टाइप करके बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप किए। अब जैसे ही मैं इन सब को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जहाँ पर आपको जनरल शो हो रहा है, यहाँ पर आपको एक एरो शो हो रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने नंबर फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया ये अपने आप चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर नंबर टाइप किया है तो आप उसको सेट कर सकते हैं कि आपको डेसिमल के बाद कितने जीरो चाहिए। इस तरीके से आप इन्हें सेट कर सकते हैं। अब आप इसमें और भी अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से आपको नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ एरो पर क्लिक करना होगा और आपको नीचे की तरफ शो हो रहा होगा मोर नंबर फॉर्मेट। आप इस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर रखा है तो अगर आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नंबर फॉर्मेट ही ओपन होगा। अगर ओपन नहीं होता है तो आपको जो लेफ्ट साइड के अंदर ये एक लिस्ट शो हो रही है, आप इसमें नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा होगा सैंपल का। इसके अंदर आपको ये शो होगा कि आपने जो भी इसमें सेटिंग्स की हैं उसका सैंपल आपको कैसा दिखेगा। आपको यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन मिल रहा होगा डेसिमल प्लेसेस का। यहाँ पर आपको 2 शो हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपको पॉइंट के बाद कितनी जीरो चाहिए। अगर आपको पॉइंट के बाद 3 जीरो चाहिए तो हम अप एरो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको 4 चाहिए तो आप एक बार और अप पर क्लिक करेंगे। आप इसके अंदर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक ही जीरो चाहिए, डाउन एरो पर क्लिक करते जाएंगे और एक पर लाकर छोड़ देंगे। थर्ड ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा यूज 1000 सेपरेटर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हर 1000 के बाद आपको कोमा शो हो तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा सैंपल में आपको कोमा शो होने लग गए होंगे। नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा नेगेटिव नंबर्स का। यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि आपको नेगेटिव नंबर को किस तरीके से शो करना है। मान लीजिए मुझे इस तरीके से शो करना है कि जितने भी मेरे नेगेटिव नंबर हो, यानी कि जो नंबर माइनस में है वो रेड कलर में शो हो। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम सारी सेटिंग्स होने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। हमने जो जो यहाँ पर चेंजेस किए थे, हमने जैसे कोमा ऐड किया था तो जितने भी हमारे नंबर है सब में कोमा लग चुका है। और उसके बाद हमने डेसिमल के बाद ये सिलेक्ट किया था कि हमें एक ही जीरो शो हो, तो हमें डेसिमल के बाद यहाँ पर एक ही जीरो शो हो रही है। और हमने माइनस वाले नंबर को इस तरीके से सिलेक्ट किया था कि जो भी नंबर माइनस में है वो हमें रेड कलर से शो हो, तो हमें माइनस वाले नंबर हमें रेड कलर से शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग में नंबर्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है करेंसी का। करेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपने डिजिट के आगे यानी कि नंबरिंग के आगे करेंसी भी शो करनी है, जैसे कि डॉलर का साइन या रुपीस का साइन शो करना है, तब नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर करेंसी का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से कुछ डिजिट टाइप किए और मैं यहाँ पर इन सारों को वापस से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर फिर से नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर
एरो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन जो शो हो रहा है करेंसी, उस पर हम क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा रुपीज का साइन सिलेक्ट हो रखा था, एक्सेल ने हर डिजिट के आगे रुपीज के साइन को शो कर दिया। लेकिन मान लीजिए हमें ये रुपीज का साइन ना चाहकर डॉलर का साइन चाहिए, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको इसे ऐसे ही सिलेक्ट रखना है। आप फिर से यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा मोर नंबर फॉर्मेट्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमें फिर से लेफ्ट साइड में करेंसी वाले ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद आपको वही 3 चीजें शो हो रही होंगी। सैंपल की जिस तरीके से आप इसको सेट करेंगे उसका जो सैंपल है वो आपको यहाँ पर शो होगा। सेकंड ऑप्शन डेसिमल प्लेसेस का है कि आपको पॉइंट के बाद कितनी जीरो चाहिए, ये हमने पिछले ऑप्शन में भी देखा था। उसके बाद जो थर्ड न्यू ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर सिंबल्स का मिल रहा है। आपको इसके साइड में एक राइट साइड की तरफ एरो शो हो रहा होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की करेंसी शो हो रही होगी। आपको जिस भी तरह की करेंसी का लोगो यहाँ पर चाहिए आप उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो नेगेटिव नंबर्स को रेड से शो कर सकते हैं। अब आप देखें कि जितने भी हमारे नंबर थे सबके आगे हमें डॉलर साइन शो हो रहा है और हमने माइनस को इस तरीके से शो किया था कि हमें माइनस का साइन भी शो हो और हमें ये रेड कलर के अंदर भी शो हो। तो हमने जिस तरीके से इसे सेट किया था ये उसी तरीके से हमको शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग में करेंसी का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो आपको ऑप्शन मिलता है वो अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग और करेंसी लगभग आपको सेम से ऑप्शन मिलते हैं। फर्क बस दोनों में इतना है कि जिस तरीके से आपको करेंसी के अंदर डॉलर का जो साइन है वो बिल्कुल आपके नंबर के साथ शो हो रहा है, अकाउंटिंग में आपको ये साइन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शो होगा। यानी कि जितने आपके नंबर है उससे कुछ दूरी पर आपको आपकी करेंसी का साइन है वो शो होगा। इसको भी हम कुछ नंबर टाइप करके समझ लेते हैं। नंबर टाइप करने के बाद हम फिर से इन सबको सिलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अकाउंटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। पहले तो हमें करेंसी के अंदर जो हमारे नंबर हैं उसके साथ ही हमें डॉलर का साइन शो हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। हमारे नंबर्स जो हैं वो राइट साइड में हैं और जो हमारा साइन है वो हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड के अंदर चला गया है। इसमें भी चाहें तो अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप फिर से इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हम एरो पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से वही 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। इस बार आपको नेगेटिव नंबर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद हमें कितनी जीरो चाहिए। हमें यहाँ पर एक भी जीरो नहीं चाहिए तो हम इसे जीरो कर देंगे। आप फिर से सिंबल के अंदर जाएंगे, हम फिर से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया डॉलर साइन को सिलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने इसे ओके पर क्लिक किया जितने भी हमारे नंबर्स थे उनके आगे डॉलर साइन लग चुका है, लेकिन इस बार डॉलर साइन बिल्कुल टच में ना होकर लेफ्ट साइड के अंदर चला गया है और माइनस में जो निशान था वो हमारा डॉलर साइन के साथ आ रहा है और हमारा नंबर जो है वो राइट साइड में चला गया है। इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग में अकाउंटिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो है डेट का। डेट का भी बेसिकली यूज ये है कि डेट को आप अलग अलग फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। यानी कि आप मंथ का अगर पूरा नाम चाहते हैं, आप पहले मंथ चाहते हैं बाद में डेट चाहते हैं, या आप पहले ईयर चाहते हैं उसके बाद डेट चाहते हैं, तो आप इसमें किसी भी तरीके से उस डेट को टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डेट टाइप करता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर डेट टाइप की, ऊपर की तरफ नंबर फॉर्मेटिंग में डेट फॉर्मेट अपने आप सेलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर हमें इसमें भी और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है कि हमें ईयर पहले चाहिए या बाद में चाहिए, तो उसके लिए फिर से हम एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब डेट वाले फॉर्मेट पर जाने के बाद हर बार की तरह सैंपल शो हो रहा होगा कि हमारी डेट किस तरीके से शो होगी। अब आपको नीचे की तरफ टाइप शो हो रहे होंगे। अगर आपको मंथ नंबरिंग की जगह मंथ का नाम चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईयर 2 डिजिट के अंदर चाहिए, यानी कि आपको ईयर पूरा 4 डिजिट में नहीं चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे कि सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही जो मेरा नंबरिंग मंथ 05 था इसने उसे ऑटोमेटिक मई में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप डेट फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है टाइम का। जिस तरीके से हमने डेट को सेट किया है उसी तरीके से आप टाइम फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको AM या PM चाहिए या AM PM नहीं चाहिए।
आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टाइम टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइम टाइप किया 13:56। अगर मुझे इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा और फिर से एरो पर क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर टाइम शो हो रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर 13 लिखा था तो इसने उसे अपने आप 1:56 PM में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आपको टाइम का फॉर्मेट इस तरीके से नहीं चाहिए, यानी कि आपको सेकंड नहीं चाहिए या आपको मिनट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर वापस से एरो पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आपको नंबर शो हो रहा होगा मोर नंबर फॉर्मेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइम ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे आपको फिर से वही चीज़ शो होगी। आपको ऊपर सैंपल शो हो रहा होगा। अगर मुझे यहाँ पर इस तरीके से चाहिए कि मुझे सिर्फ घंटे और मिनट ही चाहिए, यानी कि मुझे सेकंड शो ना हो, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अगर मुझे इस तरीके से चाहिए कि मुझे घंटे, मिनट और सेकंड तीनों शो हो लेकिन मुझे AM PM शो ना हो, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा। जो यहाँ पर PM शो हो रहा था और 1:56 शो हो रहा था, अब वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है। हमें यहाँ पर 13:56 ही शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सेल में काम करते टाइम जिस भी जगह पर आपको डेट की, टाइम की अलग अलग फॉर्मेटिंग की ज़रूरत हो, आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने ये किया कि हम यहाँ पर जितने भी नंबर को टाइप करते थे उतने एरिया को हम सिलेक्ट करते थे और किसी भी एक फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर लेते थे, जैसे नंबर, करेंसी या कुछ भी। अगर आप ऐसा वर्क कर रहे हैं कि आपको बहुत लंबी लिस्ट तैयार करनी है तो आप पहले से ही एक साथ उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, एरो पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में नंबर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हमने जो जो चीज़ें पहले सिलेक्ट कर रखी थी, जैसे मैंने कोमा का यूज़ कर रखा था तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। मैंने डेसिमल के बाद 1 0 को अप्लाई कर रखा था तो मैं 1 को कर दूंगा और उसके बाद हमने माइनस के निशान को, यानी कि नेगेटिव नंबर को रेड से शो किया था, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब होगा ये, जैसे ही मैं अगले किसी भी सेल के अंदर कोई भी नंबर टाइप करूंगा तो वो अपने आप इस फॉर्मेटिंग पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पर अगर -256 टाइप करता हूँ और यहाँ पर साइड में कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप रेड ऑप्शन में चला गया है। हमें दोबारा से इस एरिया की फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही मैं नीचे कोई और वर्ड टाइप करता हूँ तो आप देखें अपने आप इसमें पॉइंट के बाद एक 0 और कोमा लग चुका है। इस तरीके से आप चाहें तो कितनी भी लंबी लिस्ट को पहले से ही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। बस आप बाद में नंबर टाइप करते जाएंगे और फॉर्मेटिंग उस नंबर पर अपने आप अप्लाई होती जाएगी। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जो आपको अगला ऑप्शन शो हो रहा है वो है परसेंटेज का। मान लीजिए आपको इस तरीके से काम करना है कि आपको एक्सेल में कोई रिजल्ट तैयार करना है या ऐसा काम करना है जिसमें आपको परसेंटेज की ज़रूरत है, तो आप एक एक के आगे परसेंटेज तो लगाते नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम परसेंटेज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आपको करना ये है कि आपको जहाँ तक भी परसेंटेज ऑप्शन का यूज़ करना है उतने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से नंबर फॉर्मेटिंग में एरो पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जो परसेंटेज शो हो रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद होगा ये कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 78 टाइप किया, अब मैं यहाँ पर इसे नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप परसेंटेज को शो कर देगा। आप जितने भी नंबर यहाँ पर टाइप करते जाएंगे आपको यहाँ पर परसेंटेज अपने आप शो होता जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें भी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी और चाहते हैं कि आपको पॉइंट के बाद एक 0 नहीं चाहिए या ऐसा कुछ, तो आप इन्हें वापस से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर से नंबर फॉर्मेटिंग में एरो पर क्लिक करेंगे और फिर से हम हर बार की तरह नीचे की तरफ मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में परसेंटेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पॉइंट के बाद कितनी 0 चाहिए। मान लीजिए हमें ओनली परसेंटेज ही चाहिए, हमें 0 चाहिए ही नहीं, तो हम इसे 0 पर लाकर छोड़ देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, यहाँ से पॉइंट और 0 दोनों हट चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कोई भी अगर परसेंट टाइप करता हूँ तो अपने आप परसेंटेज बिना 0 के शो करेगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी नंबर अपोन में चाहिए, यानी कि बटे के अंदर चाहिए, तो आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे 2/4 या 5/5। जैसे मैं
यहाँ पर कुछ भी वर्ड टाइप कर देता हूँ। अब मैं फिर से इन सबको सिलेक्ट करूँगा, या आप चाहें तो नीचे तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक आपको फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। हम फिर से यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग में एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फ्रैक्शन पर क्लिक कर देंगे। जितने भी हमारे नंबर्स थे वो बटे में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे 45, 2/9, 45, 86, 1/4। इस तरीके से आपके जितने भी नंबर थे सब के सब बटे में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप फ्रैक्शन में भी ये चाहते हैं कि आप इसे अपनी तरीके से कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, यानी कि कुछ अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप वापस से इन सब को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर से हम एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर कई तरह के टाइप शो होंगे। आपको जिस भी तरीके से नंबर बटे में चाहिए, कि आपको 1 डिजिट चाहिए या आपको 2 डिजिट चाहिए, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर चेंज हो चुके हैं क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया है। तो फ्रैक्शन का यूज भी आप नंबर फॉर्मेटिंग में इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फॉर्मेटिंग में है वो है साइंटिफिक का, कि यदि आपको अपने कोई भी नंबर साइंटिफिक टाइप में चाहिए, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस बेस्ड नंबर चाहिए, इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर नंबर टाइप करने के बाद हम फिर से इन सब को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम वापस से नंबर फॉर्मेटिंग में एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइंटिफिक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जितने भी आपके नंबर्स थे वो अलग तरीके से शो हो रहे हैं, यानी कि आपको साइंटिफिक तरीके से शो हो रहे हैं। अब आप इसमें भी कोई नई तरीके की फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो वापस से आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे। आप फिर से यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब साइंटिफिक ऑप्शन में भी आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेसिमल के बाद कितने और डिजिट चाहिए। जैसे कि हमने फिलहाल सेलेक्ट कर रखा है डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको 4 नंबर चाहिए डेसिमल के बाद, तो मैं इसे 4 पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट शो हो रहे हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले ऑप्शन पे, जो कि आपको मिलता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का बेसिकली यूज़ ये है कि आप अपने नंबर को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 सेल में टाइप किया। अब आपने अगर नोट किया हो, अगर मैं डिजिट टाइप कर रहा हूँ तो वो अपने आप राइट साइड के अंदर शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ तो वो आपको लेफ्ट साइड के अंदर शो हो रहा है। तो इसलिए हम टेक्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही आप इन सारों को सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर एरो पर क्लिक कर टेक्स्ट फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ, हमारे जो जितने भी नंबर थे वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वो लेफ्ट साइड में जा चुके हैं जो कि पहले राइट साइड में थे। इस तरीके से आप टेक्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आपको एक और दिक्कत भी आ सकती है। अब मैंने यहाँ पर 4 नंबर को टाइप किया। अब मैं दूसरी जगह भी कुछ नंबर टाइप करता हूँ। अब मैंने दोनों जगह कुछ नंबर टाइप किए, लेकिन जो पहले वाले 4 नंबर है मैं उनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फिर से एरो पर क्लिक कर टेक्स्ट फॉर्म को अप्लाई करूंगा। अब ये टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब दिक्कत जो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद है वो ये है, अगर मैं टेक्स्ट फॉर्म का सम करता हूँ, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म को ऐड करता हूँ, तो वो प्लस नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, यानी कि अपने नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया है। मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको ऑटो सम नाम का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ऊपर की तरफ। मैं इस पर क्लिक करूंगा कि यहाँ पर हमारे इन चारों डिजिट का टोटल आ चुका है। अब दूसरी साइड जिन चारों नंबर को मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, मैं उन चारों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर वापस से अगर मैं ऑटो सम पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर इन चारों का टोटल हुआ ही नहीं है। इस तरीके से यदि आप किसी नंबर को भी टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसे कन्वर्ट तो कर देंगे, लेकिन आप उसका सम मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जिन नंबर को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का सा आइकन लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ शो हो रहा होगा। आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको फिर से यहाँ पर एक येलो कलर का आइकन शो होगा। आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही ये शो हो रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, यानी कि आपने इसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आप इसे वापस नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वापस से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर इस दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ येलो एरर के साथ में जो एरो है
इस पर क्लिक करेंगे और इसे भी नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इन दोनों को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम वापस से अगर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो इस बार आप देखिए जैसे ही हमने इसे नंबर में कन्वर्ट किया इसका ऑटो सम हो चुका है। इस तरीके से अगर आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सम नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ आप एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं और अपने काम को किस तरीके से आसान बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो इसे अभी का अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।